आपका स्वागत है अपनी पर्सनल ग्रोथ की इस जर्नी में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आई हूँ। आपकी पर्सनालिटी आपकी एक अलग ही पहचान होती है, मानते हैं ना आप भी? और एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव पर्सनालिटी आपको सफलता की ऊंचाइयों को छूने में भी मदद करती है। ये आपके बिहेवियर और आपके पर्सोना का ही एक पार्ट है। लेट मी ऐड वन मोर पॉइंट, आपकी पर्सनालिटी आपके थॉट्स और आपके बिहेवियर की ही एक रिफ्लेक्शन होती है। आगे इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे पावरफुल स्टेप्स बताने वाली हूँ जिनसे आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन सकेंगे, और इन इम्प्रूवमेंट्स को करने से आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्प मिलेगी। आप अपनी लाइफ के गोल्स को अटेन करने के लिए तैयार होंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी और आप आसानी से अपने थॉट्स और आइडियाज को दूसरों के साथ शेयर कर सकेंगे। एक बेटर पर्सनालिटी आपकी लीडरशिप क्वालिटीज को भी प्रमोट करेगी और आप अपने एरिया के एक्सपर्ट बन सकेंगे। आपकी पर्सनालिटी से लोगों में एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और इससे आपका स्टेटस भी इंक्रीज होगा। आपके रिलेशनशिप्स और आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स में भी इससे सुधार आएगा और आप दूसरों के साथ बेटर रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर पाएंगे। तो ये सभी एडवांटेजेस आपको भी मिल सकेंगे। उसके लिए आपको अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है, यही जरूरी है। एक अच्छी पर्सनालिटी का होना आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में मदद करेगा। तो क्या आप तैयार हैं उन 10 पावरफुल टिप्स को जानने के लिए, जिनको अगर आप फॉलो करें तो आपकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग और अपीलिंग बन जाएगी और आप अपनी लाइफ को एक नया किक स्टार्ट दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप 1 से। और स्टेप 1 है अपने आप को समझना। हाँ जी, यही फर्स्ट स्टेप है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को पाने के लिए। समय निकालिए अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस, अपनी वैल्यूज और अपने पैशन को समझने के लिए। अगर आप इन्हें समझ जाएंगे तो आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना पाएंगे। कैसे? इस मूवी में विल स्मिथ के कैरेक्टर को देखिए और खुद से उसको रिलेट करो एंड जस्ट सी हाउ ही रिफ्लेक्ट्स हिज स्ट्रेंथ्स एंड हिज वीकनेसेस। अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आपको भी समझना है। जानिए कि आप कौन से काम में माहिर हैं और कौन से एरियाज में आपको सुधार की जरूरत है। स्टेप 2, कुछ पॉजिटिव हैबिट्स को डेवलप कीजिए। आदतें हमारी पर्सनालिटी को शेप देती हैं और अब टाइम आ गया है कि आप भी कुछ पॉजिटिव आदतों को अपनाएं जो आपको आपके टारगेट और वैल्यूज से सिमिलर हो और आपके टारगेट के और ज्यादा क्लोज आपको ले जाती हो। चाहे वो ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड रखना हो या फिर एक अपॉर्चुनिटी को न्यूली ओपनली तरीके से एक्सेप्ट करना हो, रेगुलर एक्सरसाइजेस करना हो या फिर इंस्पिरेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स को पढ़ना हो। ये हैबिट्स आपके रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जानी चाहिए। इसीलिए हर रोज हमेशा ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड अपनाने की कोशिश कीजिए और यही फर्स्ट स्टेप है। किसी एक चीज के लिए अपने मन में थैंकिंग एटीट्यूड रखिए। स्टेप 3 इज इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना सीखिए। यू शुड नो दैट कम्युनिकेशन इज द की। जब बात स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने की हो और खुद को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करने की आती है, उस टाइम पे आपको खुद को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। जब कोई बोल रहा हो तो उसे ध्यान से सुनिए, अपने आइडियाज को क्लियरली प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए और लोगों के साथ थोड़ा सेंसिटिव बनिए। आई पर्सनली लर्न सो मच फ्रॉम द मूवी द किंग्स स्पीच। अगर आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना सीख जाएंगे तो ये आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज के डोर्स को ओपन कर सकता है जो आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। शायद वो चीजें आपके साथ भी होने लगे। इसकी प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। वो कैसे? आप एक पार्टनर को चूज कर लीजिए जिसके साथ आप डेली बातचीत करेंगे और उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे और सही तरीके से रेस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी इम्प्रूवमेंट आएगा और आप सही तरीके से लोगों को समझना और उनसे बात करना सीख जाएंगे। फोर्थ स्टेप इज हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए। सीखना कभी भी बंद नहीं होता और ये कभी आपको बंद करना भी नहीं चाहिए। जिस टाइम आप सीखना छोड़ देते हैं उस टाइम आप मरने लगते हैं, क्योंकि लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है और हर एक न्यू डिस्कवरी के लिए आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। हर उस डिस्कवरी से आप अपनी न्यू पोटेंशियल को जान पाते हैं, चाहे वो किताबें हों,
ऑनलाइन कोर्सेज हों या फिर मेंटरशिप की ही तलाश क्यों ना हो, अपने ज्ञान और कला को हमेशा बढ़ाते रहिए। द कराटे किड के स्टूडेंट की तरह अपने पैशन को जानिए कि आपका पैशन क्या है और बस जी जान से उसके पीछे लग जाइए। जितना आप सीखेंगे उतना ही आप बढ़ेंगे। चाहे तो आप एक नया सब्जेक्ट चुन सकते हैं, उस पर स्टडी कीजिए, जैसे कि कोई नई लैंग्वेज सीखना या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना, ये भी तो आप सीख सकते हैं। इससे आपकी नॉलेज और आर्ट बढ़ती ही चली जाएगी। फिफ्थ स्टेप इज रेजिलियंस बिल्ड कीजिए अपने अंदर। हम सभी की लाइफ में हार्ड टाइम्स आते हैं जब हमें स्ट्रांगली सिचुएशंस को हैंडल करना होता है। रॉकी के अलावा इससे बेटर कोई एग्जाम्पल मुझे नहीं मिला जो मैं आपको दे सकती हूँ। रिजिलियंट होने का मतलब है कि हम डिफिकल्टीज को समझे और उनसे निपटने के लिए हमेशा तैयार रहें मेंटली। कोशिश करें कि टफ सिचुएशंस को एक नई अपॉर्चुनिटी समझें और उनसे कुछ ना कुछ सीखें। जब मुश्किल समय आए अपने आप को संभालिए और प्रॉब्लम्स का सामना कीजिए। अपने आप को मोटिवेट कीजिए और आगे बढ़ने की एबिलिटीज को डेवलप कीजिए। यही होता है एक रेजिलिएंट पर्सन और यही आपको भी बनना है। सिक्स्थ स्टेप इज अपना ख्याल रखना भी सीखिए। अपने आप का ख्याल रखना एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को इनकॉर्पोरेट करना और ऐसे काम में खुद को बिजी कर देना जिसमें आपको खुशी मिलती है, जो आपको पीस देते हैं। हर रोज कम से कम 15 मिनट हेल्दी एक्सरसाइजेस करनी है आपको। अपनी बॉडी को न्यूट्रिशियस फूड सर्व करना है। इससे आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ हमेशा मेंटेन रहेगी और ऐसा आप बहुत सारी मूवीज में देख सकते हैं जहां पर लोग खुद को कोप अप करने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। सेवेंथ स्टेप इज इमोशनल फूल बनना बंद कर दो। अंडरस्टैंड इट फ्रॉम इनसाइड आउट। यहाँ एक छोटी सी बच्ची है राइली। इसके छोटे से दिमाग में छोटे छोटे बहुत सारे जोकीज रहते हैं जो कि उसके इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। एक सीन है इस मूवी में जिसमें राइली की फैमिली एक नए घर में शिफ्ट हो जाती है और उस समय राइली बहुत ज्यादा उदास और घबराई हुई महसूस करती है। इस सीन में एक इमोशनल फोल्ड है जो सैडनेस है और ये उसकी हेल्प करता है एक क्रूशियल मोमेंट में खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, और यही आपको भी करना है। जस्ट गो एंड वॉच दिस मूवी। इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लुक एट दैट मूवी एंड अपने इमोशंस को समझने की आपको कोशिश करनी है उस मूवी को देखते हुए। और साथ ही साथ आप जिनसे भी आप बात कर रहे हैं, जिनके साथ आप रह रहे हैं, उनके इमोशंस को भी इससे आपको समझने में हेल्प मिलेगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो हमें किसी पर्सन या फिर किसी रिलेशन को समझने और संभालने में मदद करती है। ये हमारे इमोशंस को समझने, हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने और दूसरे लोगों के इमोशंस को समझने का एक ही प्रोसेस है। इमोशनली इंटेलिजेंट होने का मतलब है कि अपने दोस्तों की प्रॉब्लम्स को समझना और उन्हें सेंसिटिव होकर सुनना, उनके इमोशंस को समझना और उनको सही सजेशंस देना। इसीलिए तो कह रही हूँ आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनने की जरूरत है। नाउ एट्थ स्टेप इज मीनिंगफुल गोल्स को सेट करना। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को बिगर और स्ट्रॉन्गर गोल्स से इंस्पिरेशन मिलती है, लाइक द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। अगर आपका गोल बड़ा होगा और आपको खुद पर बिलीव होगा तो आप हर वो नेसेसरी एक्शन ले पाएंगे जो शायद किसी आम इंसान के लिए लेना पॉसिबल ही ना हो या फिर वो उसके बारे में सोच भी ना सके। इसीलिए मीनिंगफुल और इम्पोर्टेंट गोल्स को डिसाइड कीजिए जो आपके पैशन और आपके ऑब्जेक्टिव के सिमिलर हो। उन्हें छोटे छोटे स्टेप्स में बनाते जाइए और उनकी प्रोग्रेस के लिए उन पर काम करते जाइए। एक महीने के लिए आप किसी स्टूडेंट से इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि कोई एक स्टूडेंट एक महीने के लिए कुछ स्टडीज का एक गोल बना लेता है और वो ये सोचता है कि मुझे इस कोर्स को इस लिमिटेड टाइम के अंदर कंप्लीट करना है और किस तरह से वो उसे कर भी लेता है। इसी तरह आपको भी करना है। इससे आपको एक डायरेक्शन मिलेगी और आप अपने डिसाइडेड काम को कर सकेंगे। नाइन्थ स्टेप इज पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में रहिए, क्योंकि ये जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि संग का रंग जरूर चढ़ता है। आपकी पर्सनालिटी पर आपके आसपास के लोगों का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। अगर आपके दोस्त नशा करते हैं
तो आप मना करते हुए भी कुछ टाइम बाद सिर्फ ये जानने के लिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्हें इसमें क्या मजा आता है, आप नशे करने लगेंगे और एक दिन आपको इसकी आदत लग जाएगी। आप चाहें या ना चाहें, आप इसके आदी हो जाएंगे और इसीलिए कहा जाता है कि संग का रंग जरूर चढ़ता है। तो ये जरूरी है कि अपने आप को पॉजिटिव और सपोर्टिव लोगों के बीच रखिए जो आपको इंस्पायर करे और आपकी प्रोग्रेस में मदद करे। जैसे रैंचो, राजू और फरहान को इन्फ्लुएंस करता है हमेशा टू डू गुड विद देयर लाइव्स, ऐसे ही लोगों का इन्फ्लुएंस आपको भी रखना है और साथ ही आपको बढ़ने और अपनी रियल लाइफ वैल्यू को समझने में ऐसे लोग हेल्प करते हैं। नाउ एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के लिए आखिरी स्टेप जो आपको करना है वो ये कि अपनी यूनिकनेस और ऑथेंटिसिटी को एम्ब्रेस करें, खुद को एक्सेप्ट करें। एट लास्ट अपने आप को एक्सेप्ट करना बेहद जरूरी है। वैसे तो ये सबसे पहला स्टेप भी हो सकता था, लेकिन मैं इसे लास्ट में इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि ये जरूरी है और आप इसे ना भूलें। अपनी यूनिकनेस और आपकी एक्चुअलिटी को आपको रियलाइज करना है, जैसे कि कियारा ने किया। हम दूसरों से तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने आप से नहीं। अपने आप से कुछ सवाल पूछिए कि आप करना क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी के साथ, कैसे जीना चाहते हैं इसे। अपने पैशन को फॉलो कीजिए और अपनी रियल बीइंग के साथ एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट आप कर सकते हैं, बिकॉज आप जो हैं उसके लिए आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती और आप नेचुरली काफी कॉन्फिडेंट होते हैं। याद रखिए, दुनिया आपको आपकी असली फॉर्म में ही देखना पसंद करती है, ना कि किसी और का डुप्लीकेट। और लास्ट में मैं बस आपको यही कहना चाहूंगी, वेल कांग्रेचुलेशंस, आपने एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी पाने के लिए जो 10 नेसेसरी स्टेप्स हैं उनके बारे में जान लिया है जस्ट टू लेवल अप योर लाइफ। लेकिन इसके रिजल्ट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे अपनी रियल लाइफ में भी। तो इन्हें एक लिस्टिकल फॉर्म में लिख लीजिए, इसे उस जगह पर चिपका लीजिए जहां आप उठते बैठते सोते हैं और खाते हैं, ताकि आप इन्हें फॉलो कर सके। तो अपने आप को समझिए, पॉजिटिव आदतों को पालिए, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना सीखिए, रिजिलिएंट बनिए, दूसरों के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना सीखो, इमोशनली इंटेलिजेंट बनो, मीनिंगफुल गोल्स को सेट करो, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में रहो और अपने आप को एक्सेप्ट करो। ये सभी काम आपको अपनी लाइफ में करने हैं ताकि आपको एक नई डायरेक्शन मिल सके, ताकि आप एक अपने न्यू वर्जन से मिल सके। याद रखिए, पर्सनल ग्रोथ एक लाइफ लॉन्ग होने वाला प्रोसेस है, तो पेशेंस रखनी जरूरी है। एक दिन में कुछ भी नहीं मिलने वाला। अपने आप से प्यार कीजिए और इस सफर का आनंद उठाइए, क्योंकि डेली बेसिस पर आपको कुछ ना कुछ करना है और बहुत सारी चीजें आपके सामने आने लगेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे एक थम्स अप दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको और भी मजेदार कंटेंट ऐसा ही मिलता रहेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और रिलेटेड स्किल्स को डेवलप करने से रिलेटेड। तो आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज दिव्या फ्रॉम techgonity.com। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।